इंडिया का तो ना ही नहीं लेना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इससे ना मुझे एक बात याद आ गई। तो मेरा उसमें ये था, मैंने एक टॉपिक लिया, क्या हमें इसराइल से सीखने की ज़रूरत है। अच्छा। तो क्लास ने बड़ा रिएक्ट किया कि इसराइल से हमें क्यों सीखना है, और जब ये किसी जगह पे धमाके होंगे तो कहाँ पे उसका इमेज होगा। ऑफ कोर्स अगर हम पाकिस्तान में रहें, हम लोग खुद को सेफ फील करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जगह पे नहीं होता। वो कोई एक एक्टिविटी हो जाती है किसी जगह पे, तो मतलब उसके हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए। वो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज क्या आ जाता है, इंडिया की तरफ ज्यादा रुख कर रहा है, बांग्लादेश की तरफ ज्यादा रुख कर रहा है, पाकिस्तान को वो उस तरीके से। इन्होंने एक बात की है कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हो रहा है। अब उसके पीछे हमें फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि वो क्वालिटी पे जो कंप्रोमाइज़ हो रहा है उसकी वजूहात क्या है। अब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज है हमारे पास, हमारी बिजली जो है वो बहुत महंगी है। गैस पे यूनिट है ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल में तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट को 50 रुपये पड़ता हो। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म होती जा रही है, जबकि जो उसके पड़ोसी देश हैं उनकी इंडस्ट्री जो बढ़ती जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों है, इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए पाकिस्तानी जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अभी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर आ रही है कि पाकिस्तान एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से जाना जाता था, खासतौर पे फैसलाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता था पाकिस्तान का। आज 30% टेक्सटाइल पाकिस्तान से शिफ्ट होके वो बांग्लादेश और इंडिया चली गई है। हमारी 30% जो है वो डिक्रीज़ हो गई एक्सपोर्ट, और उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है 30%। क्या ये भी कोई समझ लें कि हिंदुओं की साजिश, यहूदियों की साजिश हो गई है, या ये हमारी अपनी गलती है? मेरे ख्याल में तो ये हमारी अपनी ही गलती है। इसमें अगर हम देखें ना कि ये एक्सपोर्ट जो है या इंपोर्ट जो है ये कम क्यों हो रही है, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें, वो कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा, जो मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मेरे सर्कल में भी कुछ दोस्त हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है। तो वो होता कुछ इस तरह से है कि रिसेंटली मेरा ये एक दोस्त वो आयरन ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड बेसिकली वो मंगवा रहा है ये चाइना से, जर्मनी से, लेकिन वो एलसी क्लोज हो गई। वो डॉलर जो है इनके पास थे नहीं देने के लिए। जब डॉलर नहीं थे देने के लिए तो वो उनका बिज़नेस जो है पूरा वो ख़त्म होना शुरू हो गया। तो जहाँ से मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों ने अपने जो रकम थी, अपने जो वसाइल थे, उनको शिफ्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो जो एक होता है हम किसी को प्रोडक्ट अपना बेच देते हैं, शायद हम उसका फॉलोअप लेने में बड़े सुस्त नज़र आते हैं। अच्छा, इन्होंने बोला कि उनकी क्वालिटी भी बेहतर है, शॉपिंग करके आया हूँ, बांग्लादेश की मेड इन बांग्लादेश की शर्ट इन्होंने ख़रीदी है। ऐसी अगर बात करें, इंडिया 30% उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है टेक्सटाइल की, ख़ासतौर पर बात करें, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ उनमें है, ऐसी कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन्वेस्टर को या बायर को, जिसकी वजह से वो जो है इंडिया की तरफ ज़्यादा रुख कर रहा है, बांग्लादेश की तरफ ज़्यादा रुख कर रहा है, पाकिस्तान को वो उस तरीके से। इन्होंने एक बात की है कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हो रहा है। अब उसके पीछे हमें फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि वो क्वालिटी पे जो कंप्रोमाइज़ हो रहा है उसकी वजूहात क्या है। अब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज है हमारे पास, हमारी बिजली जो है वो बहुत महंगी है। गैस पे यूनिट है ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल में तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट को 50 रुपये पड़ता होगा मेरे ख्याल में। 42-44 के राउंड 42-44 जैसे आपने कहा, ऐसा ही है। तो ये सस्ता नहीं है, ये बहुत महंगा है। गैस की शॉर्टेज पता नहीं, कोई हर दफ़ा सुनते हैं 100% महंगी हो गई, 200% महंगी हो गई, तो वो बहुत सारे इसमें आ जाते हैं, महंगाई हो रही। जब वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ये चीज़ें इतनी महंगी पड़ेंगी तो वो फैब्रिक या जो बनने में सारा कुछ पड़ेगा उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर चले जाएगी। तो वो क्वालिटी को अगर वो उसने 500 रुपये की शर्ट पहले सेल करनी थी, अब वो 500 की नहीं होगी, मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से। लाइक बांग्लादेश अगर एक शर्ट 400 रुपये की दे रहा है, इंडिया वो शर्ट 200 रुपये की दे रहा है, हम वो शर्ट 600-700 की देंगे तो कौन खरीदेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ बनती है वो पाकिस्तान में भी बन रही है, वो चाइना में भी बन रही है, पाकिस्तान की नीड भी होती है वो चीज़। वो एक सुई है बेशक, तो हम लोग पाकिस्तान से क्यों नहीं लेते और बाहर से क्यों मंगवाते हैं? सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमें वो चीज़ यहाँ पे महंगी मिलती है, बाहर से हमें वो सस्ती मिलती है। और इसके पीछे सारी रीज़न ये हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सारी शॉर्टेज जो हैं, और ये सारी मतलब, और इस सब के पीछे जो है वो रीज़न क्या है? अब हमारे पास जो बाहर से आ रहे हैं वो उसमें करप्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आई गैस। तो मेरे ख्याल में तो ये पॉलिटिकल, असल में अगर ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इस कंट्री में अगर वो हो जाए तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को वो कॉन्फिडेंस भी आएगा। हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे उसको मतलब वो चीज़ें सस्ती भी मिलेंगी। जब हम उनको स्पॉन्सर करें, हम उन्हें मतलब सब्सिडी दें चीज़ों में, वो चीज़ें सस्ती बनाएंगे जब
तो वो हमें ऑर्डर्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में कुछ ये फैक्टर्स हैं इसमें। फैक्टर्स हैं, इनसे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन 1947 में जो हमारे इंस्टीट्यूट थे वैसे ही ऐसा इंस्टीट्यूट थे इंडिया वालों के पास, क्योंकि एक ही था सब। जो हमारे यहाँ पे टीचर्स थे वही ऐसा टीचर्स वैसे ही वहाँ थे, जैसे हमारे यहाँ पे रिसर्चर थे वैसे ही वहाँ पे इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट सेम थी। तो आज वो इतनी अगर पोजीशन पे जा चुके हैं, एक स्टेज पे जा चुके हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? उनकी गवर्नमेंट का कमाल है, उनके अदारों का कमाल है, किस चीज़ का? मेरे ख्याल में तो ये ऑफ कोर्स उनके अदारों का ही है कमाल इसमें, कि वो उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जब किसी के पास अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो फिर वहाँ से एक्सेल करता है हमेशा। तो अगर हमारे पास हम ये कहेंगे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं हमें प्रोवाइड की जा रही, तो ये कोई गलत बात नहीं है। उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जैसे उनकी मतलब इंडिया की जो आईटी है वो पूरी दुनिया में मशहूर है इस वक्त। तो वो CEO जो है वो गूगल के इधर उधर वो सारे वो इंडियंस बैठे हुए हैं। क्या इंडिया में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी ज़्यादा हैं? मेरे ख्याल में तो उनके ज़्यादा होंगे, उनके फीसेस भी कम होंगी, उनको सारा कुछ ऐसा ही होगा। तो हमारे यहाँ पे सब कुछ ऊपर है। उसकी मेन रीज़न ये है कि जब हमारे यहाँ पे महंगाई होगी, हम उस तरह से सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होगी तो बहुत इशू होगा। अच्छा, इंडिया वाले अब ये कहते नजर आते हैं, पहले कभी कंपैरिजन हम करते थे, कभी वो करते थे, अब वो ये कहते नजर आते हैं भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना किया करो, आप बांग्लादेश से करो, अफगानिस्तान से करो, यहाँ वहाँ करो, हमारे साथ आपका कंपैरिजन नहीं बनता। आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि इंडिया अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने, जिस तरह अदनान साहब बता रहे थे, बिल्कुल वो ठीक कह रहे थे कि हम लोगों ने अपने साथ कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हैं कि अब वो डिफरेंस हमारा और इंडिया का बहुत ज़्यादा गैप एक पहले था, हम कम्पीट भी कर रहे थे। वो उनका भी दिल करता था पाकिस्तान से आगे निकले, कभी हमारा दिल करता था कि हम कंपटीशन करें। अब वो साफ कहते हैं भाई हमारा आपका हमारे साथ कंपटीशन करते हो तो हमें बुरा लगता है, वो ये कहते हैं। बहादुर वही होता है जो अपनी कमज़ोरी को भी एक्सेप्ट करता है और ताकत को भी एक्सेप्ट करता है। भाई हम सीखते क्यों नहीं है कि इंडिया, और वो भी इंडिया से मोस्टली प्रेजेंटेशंस होती थी। तो मेरा उसमें ये था, मैंने एक टॉपिक लिया, क्या हमें इसराइल से सीखने की ज़रूरत है। अच्छा। तो क्लास ने बड़ा रिएक्ट किया कि इसराइल से हमें क्यों सीखना है। तो मेरे पीछे मेरा बात करने का मकसद यही था कि जो यहाँ पे हमारे पास जो हालात हैं, इसराइल के भी यही हालात पहले रहे हैं। तो अगर कोई अच्छी बात वहाँ से है तो हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो अगर उनकी कुछ जो बुराई है उनमें वो छोड़ दें, जो अच्छी बात है वो उनको अडॉप्ट कर लें। इसराइल से सीखना नहीं है, लेकिन वहाँ की टेक्नोलॉजी हमने सबसे पहले यूज़ करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हम लोग मतलब ये बहुत कुछ कहा जा सकता है इस पे, आप ठीक कह रहे हैं कि हम हो गया। नहीं देखें, इसराइल का नाम लेना, इंडिया का नाम लेना मायूब समझा जाएगा कि भाई उनका तो नाम ही ना लो, और उनकी टेक्नोलॉजी अगर है तो यूज़ कर लो। आप अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, अगर यूज़ करने की बात है, या ऑनलाइन एजुकेशन पाकिस्तान में अगर कोई स्टूडेंट है वो ऑनलाइन एजुकेशन लेता है, वो कौन से टीचर से पढ़ता है? ये आपको तो आइडिया होगा, इंडियन टीचर से, पाकिस्तानी टीचर से, या फिर कहाँ से वो ज़्यादा अपनी नॉलेज को गेन करता है? सर मुझे ये लगता है कि अब ये डिस्कशन ना बंद हो जानी चाहिए। अच्छा। कि हम किससे सीखें किससे ना सीखें, हमें बस सीखना है। उसके अंदर अब ये इंडिया, इजराइल, सऊदी अरब या दूसरे मिडल ईस्ट, नॉन मुस्लिम, ये ना ये काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल से पीछे रह जानी चाहिए। ठीक है। आज के दौर में लास्ट में मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का इमेज क्या है ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे? देखें जो हालात हैं, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान का इमेज कोई अच्छा नहीं जा रहा। जैसे पाकिस्तान पे मतलब मुख्तलिफ हालात वाक़या देख लें कि यहाँ पे मतलब ये टेररिस्ट वगैरह ख़त्म हो चुका था रिसेंटली, कुछ ऐसा हुआ है, हालात वाक़या चेंज हुए हैं। तो जिसकी वजह से ऑफ कोर्स जब ये किसी जगह पे धमाके होंगे तो कहाँ पे उसका इमेज होगा। ऑफ कोर्स अगर हम पाकिस्तान में रहें, हम लोग खुद को सेफ फील करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जगह पे नहीं होता। वो कोई एक एक्टिविटी हो जाती है किसी जगह पे, तो मतलब उसके हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे इमेज क्या आ जाता है? मतलब देखें, वो फिर जो कुछ मतलब लॉबीज होती हैं जो हमारे अगेंस्ट भी काम करती हैं, हमें ये भी एग्री करना होगा। जब वो मतलब हमारी उस चीज़ को उठा के उस तरह से हाईलाइट कर देती हैं तो हमारा इमेज सारा ख़राब हो जाता है। हम जो मर्जी अच्छे काम कर लें तो वो एक ऐसी लॉबीज हैं जो हमारा इमेज ख़राब करने में लगी हैं। तो मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मतलब हमारा जो हमारे साथ ऑपोजिट कौन से हैं हमारे पाकिस्तान के, कौन है? जैसे हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, मतलब वो अफगानिस्तान नहीं, मेरा नहीं, अफगानिस्तान में मतलब रिसेंट कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस शायद ऐसा करते हो, लेकिन शायद है, लेकिन कंफर्म नहीं है। ऑफ कोर्स मतलब आप किसी भी चीज़ को किसी विदाउट प्रूफ कोई बात कंफर्म नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम लोगों को ये मानना है कि हम मुस्लिम हैं, हम कलमा पढ़ते हैं और हम दुनिया की अजीम तरीन कौम है। इस वजह से सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही है, और पाकिस्तान की आज जो हालत हुई है इन्हीं लोगों की वजह से हुई है।
सिर्फ जो है नॉन मुस्लिम लोग जो है वो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास में परमाणु बम है और उससे पूरी दुनिया को खतरा है। जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहती हैं। इस तरीके की बातें मैक्सिमम पाकिस्तानी करते हैं, कुछ पढ़े लिखों को अगर छोड़ दिया जाए तब। अब वहाँ पर एजुकेशन लेवल इतना ख़राब है कि उनको जो 1400 साल पुरानी वाली बातें हैं या 400-500 साल पुरानी वाली बातें हैं कि मुसलमान का कोई यहूदी और जो नॉन मुस्लिम है वो कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं और हमें जो है नॉन मुस्लिम से कुछ सीखना नहीं चाहिए, इस तरीके की मानसिकता पाकिस्तान के जाहिल लोगों के अंदर पाई जाती है। पाकिस्तान के पतन का सबसे बड़ा यही कारण है, ये कभी सीखना नहीं चाहते हैं और बात ऐसे करेंगे ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे अच्छे विद्वान है ये, इन्होंने ही पूरी दुनिया को कैमरा, टीवी, मोबाइल सब कुछ बनाकर पाकिस्तान ने दिया है। यहाँ तक कि ये लोग प्रूफ कर देते हैं कि जो मोबाइल है वो भी कुरान के अंदर है। इस तरीके के वीडियो पाकिस्तान की तरफ से वायरल किए जाते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और ये नहीं, इनके मौलवी भी इस तरीके की बातें करते हैं। तो एजुकेशन लेवल वहाँ का बहुत ख़राब है। दूसरी बात ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसमें दो तरीके के कमीशन होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट का और एक होता है आर्मी का। लेकिन जब सुविधाएं देने की बात आती है तो दोनों लोग अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। इसलिए पाकिस्तान के अंदर जितने भी बिजनेस थे वो दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं, वो इन सारे लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। अगर आपने आर्मी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो फिर आप उस देश के अंदर कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आपने कुछ बोल दिया तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लोग वहाँ पर दो नाव पर पैर रखकर जो है अपना बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं वो ऐसे देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको सुविधाएं मिले, बिजली कम पैसे में मिले, इसके अलावा जो गवर्नमेंट के लफड़े हैं वो कम हो। इस वजह से वो पाकिस्तान को छोड़कर बांग्लादेश, भारत या वियतनाम जैसी कंट्रीज़ को जा रहे हैं और वहाँ पर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और जब वहाँ पर उनको सुविधाएं मिलती हैं, कम पैसे में बिजली मिलती है, लेबर सस्ती मिलती है, तो इंटरनेशनल मार्केट में जब अपना प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं या बेचते हैं तो उनको कम पैसे में बेच सकते हैं, जिससे उनका फ़ायदा भी बढ़ेगा, उनका जो है कंपनी भी बढ़ेगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की चीज़ें आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। इस वजह से पाकिस्तान का बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान सिर्फ प्रोडक्ट खरीदता है, बनाने की बात ही छोड़ दीजिए। पाकिस्तान के लोग खुद पाकिस्तान के प्रोडक्ट पर जो है भरोसा नहीं करते हैं। चाइनीज़ कंपनी वीवो और इन्फिनिक्स ने पाकिस्तान के अंदर अपने प्लांट लगाए थे जहाँ पर मोबाइल बनाए जाते थे, लेकिन पाकिस्तान के लोग जब देखते थे कि मेड इन पाकिस्तान मोबाइल है तो उसको नहीं लेते थे, क्योंकि उन मोबाइल के अंदर बहुत ज़्यादा कमियां आ रही थी, लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। जब पाकिस्तान के लोग ही खरीदना नहीं पसंद करते तो दूसरे लोग कैसे पसंद करेंगे। भारत के अंदर सुविधाएं दी जाती हैं, बिजली सस्ती दी जाती है, इसके अलावा ज़मीनें उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे लोग प्लांट अपने लगा सकते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा सपोर्ट दिया जाता है, जिस वजह से बहुत सारे जो दुनिया भर की कंपनी है वो भारत के अंदर आ रही हैं, अपने प्लांट लगा रही हैं और यहाँ से फ़ायदा ले रही हैं और हमारे देश को भी फ़ायदा हो रहा है। भारत और पाकिस्तान की कोई भी तुलना यहाँ पर नहीं की जा सकती है, ये बात पाकिस्तानियों को भी समझनी चाहिए। और आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।